अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से आफियत के साथ हैं। आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम आपको मदरसा कुरानी ट्यूशन की मुकम्मल मालूमात देंगे। कुरानी ट्यूशन क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कितना टाइम हुआ और क्या कामयाबी हासिल किया, तो इंशाअल्लाह पूरी तफसील आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले ये कि कुरानी ट्यूशन क्यों शुरू हुआ ये कि हम एक स्कूल में पढ़ा रहे थे कुरान, हदीस, दुआएं वगैरह जो अरबी में हुआ करती है, तो बच्चों को याद नहीं हुआ करती थी। हम बच्चों को कहते थे कि देख कर पढ़ो, जब वो देख कर पढ़ते तो उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो हमें फ़िक्र हुआ, तो हमने उनसे पूछा 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों से कि आपको कुरान हुआ है। तो कुछ बच्चों ने तो हाथ उठाया कि हाँ कुरान हुआ है, लेकिन अक्सर बच्चों ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन जिन बच्चों ने हाथ उठाया कि हमारा कुरान हुआ है, हमने उनसे कहा कि ये हदीस पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, तो उनको पढ़ने नहीं आ रहा था। जिसकी बुनियाद पर हमने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से भी पूछा, तो सबका जवाब यही आया कि हमने कुरान पढ़ा नहीं है। और किसी ने अगर कुरान पढ़ा है वो दावा किया भी, लेकिन उनको कुरान पढ़ना नहीं आया। फिर हमने उनसे पूछा, जैसे 9वीं क्लास के बच्चों से हमने पूछा कि आप मदरसा पढ़ने जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम अभी भी मदरसा पढ़ने जाते हैं, कुरान सीखने जाते हैं। लेकिन हमने उनसे पूछा कब से मदरसा पढ़ रहे हैं, तो किसी ने कहा कि हम पहली में थे जब से मदरसा पढ़ रहे हैं, किसी ने कहा कि हम दूसरी में थे जब से मदरसा पढ़ रहे हैं, किसी ने कहा कि तीसरी में थे हम जब से मदरसा पढ़ रहे हैं। यानी कि 9वीं क्लास का बच्चा अगर पहली क्लास से मदरसा पढ़ रहा है तो वो 9 साल हो गए उसको, फिर भी कुरान पढ़ने नहीं आया। कितने शर्म की और कितने अफसोस की भी बात है। इसलिए हमने दूसरी क्लास के बच्चों से पूछा, जैसे 8वीं क्लास के बच्चों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तीसरी क्लास से मदरसा पढ़ रहे हैं। यानी कि 5 साल हो गए उनको मदरसा पढ़ते हुए, फिर भी उनको कुरान पढ़ना नहीं आया। कितने अफसोस की बात है। तो इसी बुनियाद पर हमने कहा कि 7-8 साल की जगह पर 6-7 महीना में ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चों को कुरान मुकम्मल हो जाए। फिर हमने कुछ उसूल और शराइत लिखे और हमने कहा कि जो बच्चा इन उसूल और शराइत पे चलेगा तो इंशाअल्लाह उसको कुरान 7 महीने में मुकम्मल हो जाएगा और कुछ दीनी मालूमात भी हासिल हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी ट्यूशन को शुरू होने के लिए आज 18 महीने हो चुके हैं, यानी 1.5 साल। और इस 1.5 साल की मुद्दत में 200 से ज़ायद बच्चों का एडमिशन हुआ, 130 बच्चों का कायदा मुकम्मल हो चुका है और 70 बच्चों का कुरान मुकम्मल हो चुका है, जिनमें से 15 बच्चों ने दीनियात मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुरान, हदीस, दुआएं, कलिमे और नमाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें याद कर चुके हैं। और इन तमाम बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए साल में 2 बार बैनर बनाया जाता है, साल के आखिर में जलसा भी किया जाता है। साल में 2 बार बैनर बनाए जाते हैं जो कि बनाए गए, और इन बैनर पर उन तमाम बच्चों को फ़ोटो लगाया जाता है जो कि कामयाबी हासिल करते हैं। साल के बीच में जो बैनर बनाया जाता है उसमें तमाम बच्चों का फ़ोटो लगाया जाता है, लेकिन ताकि वो साल भर अच्छे तरीके से मेहनत करके कुरान सीख सकें। लेकिन जो तलबा किराम साल के आखिर में कामयाबी हासिल करते हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों का ही साल के आखिर में फ़ोटो लगाया जाता है। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। फर्स्ट नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म जो हैं वो हैं शेख मुकर्रम शेख इरफान। इस तालिब इल्म ने अपनी सूझबूझ से, घर के तमाम लोगों के सपोर्ट से कुरान 7 महीने में कायदे के साथ मुकम्मल किया है। इस तालिब इल्म ने पूरे साल भर अदब के साथ में बगैर छुट्टी लगाए कुरान को मुकम्मल किया है और कुरान पढ़ना सीखा है। दूसरे नंबर से कामयाबी हासिल करने वाले जो तालिब इल्म है वो है शेख अबूजर शेख अकरम। इस तालिब इल्म ने भी साल भर अपनी मेहनत से और वालिदैन के सपोर्ट से कुरान को पढ़ना सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में उन्होंने कुरान मुकम्मल कर लिया है। तीसरे नंबर से कामयाबी हासिल करने वाले जो तालिब इल्म हैं वो हैं मुर्तज़ा खान अज़हर खान। इस तालिब इल्म ने अपनी सूझबूझ से, वालिदैन की मेहनत से कुरान को कायदे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सीखा है, कुरान मुकम्मल कर लिया है। और एक ख़ास बात है कि इस तालिब इल्म ने अभी भी केजी सीनियर केजी में बच्चा है, अगले साल इंशाअल्लाह फर्स्ट क्लास में जाएगा। और चौथे नंबर से कामयाबी हासिल करने वाले जो हैं वो एक तालिबा है, एक बच्ची है जो कि नाम है ज़ोबिया फ़ातिमा शेख एजाज।
انہوں نے بھی اپنی سوجھ بوجھ سے والدین کے سپورٹ سے قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے، قرآن مکمل کیا ہے۔ ان کے والد جو ہیں یہ ایجوکیشن آفیسر ہیں، جو کہ ان کے پڑھائی میں بہت کچھ ہمیں سپورٹ ملا ہے، ہر طرف سے سپورٹ ملا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام بچوں کے والدین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی اور ہمارے پاس میں ریگولر بھیجا، اپنے بچوں کو ادب سکھایا، اپنے بچوں کو ریگولر مدرسہ بھیجا۔ اب بینر پر جو بچوں کو فوٹو لگایا جائے گا وہ بچوں کا ابھی نام کلیئر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے جن بچوں کا بھی فوٹو لگایا جائے گا وہ انہی بچوں کو فوٹو لگایا جائے گا جو حقدار رہیں گے۔ پچھلے سال جو بینر بنا تھا اس کے متعلق گھروں سے، بہت سارے بچوں کے گھروں سے فون آئے تھے کہ ہمارے بچے کا فوٹو نہیں لگا، ہمارے بچے کا فوٹو نہیں لگا۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے یہ کوئی عید بقرعید یا ہولی دیوالی کا بینر نہیں ہے جو شبھ کامنائیں یا پھر مبارکباد دینے کے لیے بنایا جاتا ہے، بلکہ اس بینر پر ان تمام بچوں کو فوٹو لگایا جاتا ہے جو کہ حقدار ہوتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی دعا کیجیے آپ کے بچے کامیاب ہوں اور آپ کے بچوں کا فوٹو لگایا جائے۔ اب بینر جب بنے گا اس وقت میں بچوں کا نام کلیئر کیے جائیں گے اور بچوں کو فوٹو لگائے جائیں گے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل